सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दुर्गा चालीसा के महत्व के बारे में, और उसमें निहित कुछ ऐसी लाइनें जिनसे आप हर प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, या माँ की कृपा भी आपको मिल सकती है। बहुत सारे भक्त जन दरबार में आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी, हम संस्कृत के बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें उच्चारण में गलती होती है, या शुद्ध रूप से हम उनको नहीं बज पाते हैं। तो क्या माँ को पाने का या माँ की कृपा पाने का कोई सरल उपाय नहीं है? तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे सरल उपाय मेरे हिसाब से कोई माँ को पाने का नहीं है, या माँ की कृपा पाने का कोई सरल उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत ही शुद्ध स्वरूप में और बहुत ही छोटे मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिनसे माँ की कृपा भी मिलेगी और माँ का सानिध्य भी प्राप्त होगा। और जिस भाव से आप उनको भजोगे या करोगे उस पाठ को या उस उन मंत्रों को, उतना ही लाभ आपको उसका प्राप्त भी होगा। तो दुर्ग मैं आपको बात कर रहा हूँ दुर्गा चालीसा के बारे में। तो दुर्गा चालीसा एक हिंदी में माँ का जो पाठ है, इसमें 40 लाइनें हैं, जिसको चालीसा कहते हैं। तो दुर्गा चालीसा में माँ के अलग-अलग स्वरूपों का वर्णन है, और अलग-अलग उनके जो-जो स्वरूप हैं, उनका कार्य भी बताया गया है कि वो इस रूप में क्या कार्य करती हैं और इस रूप में क्या कार्य करती हैं। तो आप, क्योंकि माँ के स्वरूप अनंत हैं, वो क्योंकि शब्द-शब्द में ब्रह्म है और शब्द-शब्द में ब्रह्मणी माता पूर्ण परमेश्वरी हैं, जगत जननी माता जगदीश्वरी हैं। आप उनका किसी भी नाम का स्मरण करें, तो आपको भाव से आप किसी भी नाम का अगर स्मरण करते हैं, तो आपको वो प्राप्ति भी हो जाती है और उनकी सिद्धि और संपत्ति दोनों मिल जाती है। लेकिन फिर भी माँ के अलग-अलग विभिन्न रूप हैं, जिनका स्मरण करने से, जैसे अगर हमें लक्ष्मी चाहिए, तो माता लक्ष्मी जी की शरण में जाना पड़ता है। उनकी सेवा साधना करनी पड़ती है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही गई हैं, तो ज्ञान की शक्ति अगर हमें चाहिए, तो माँ सरस्वती का स्मरण करें। एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर आप को जिस शक्ति पूर्ण शक्ति एक माता महामाया महाशक्ति पूर्ण शक्ति है, उसके अंदर से आपको क्या चाहिए, किस प्रकार की शक्ति चाहिए, किस प्रकार का बल चाहिए, किस प्रकार की सिद्धि चाहिए, तो उन माँ के स्वरूप का आप ध्यान करें, क्योंकि समस्त नाम मेरी माँ भगवती के ही हैं, माँ पूर्ण परमेश्वरी के, माँ दुर्गा भवानी की ही हैं। और क्योंकि जैसे सारी नदियाँ समुद्र में आके मिलती हैं, उसी प्रकार से माँ पूर्ण परमेश्वरी अटल सिंहासन वाली या दुर्गे भवानी माता तो पूर्ण शक्ति हैं। उस शक्ति में से आपको किस प्रकार की शक्ति चाहिए, वो आप उसके अंदर से उस नाम संकीर्तन के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर से, अगर हमें पता है सारी नदियाँ समुद्र के अंदर मिलती हैं, लेकिन अगर हमें गंगा जी का जल चाहिए, तो हम समुद्र के अंदर से जो जल है उसको निकालेंगे, और उसमें से माँ के प्रभाव के कारण हम उसमें हाथ जोड़कर उसमें उसी को गंगा जल मान सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल उसमें समाहित है। तो उसी प्रकार से जब माँ पूर्ण शक्ति का हम ध्यान करके उनके अंदर से जो भी हमें शक्ति चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। और अगर हमें जैसे अगर ज्ञान ही चाहिए हमें, या लक्ष्मी ही चाहिए, तो माँ के विभिन्न रूप बताए गए हैं कि लक्ष्मी जी का अगर आपने ध्यान करना है, या लक्ष्मी अगर आपको प्राप्त करनी है, तो माता महालक्ष्मी की शरण में जाना है, उनका ध्यान करना है। तो दुर्गा चालीसा के अंदर कुछ सिद्ध लाइनें, क्योंकि दुर्गा चालीसा का जो पाठ है ऋषि मुनि महात्मा करते आए हैं, तो इस अपने आप में एक स्वयं सिद्ध उपाय है, स्वयं सिद्ध पाठ है। अगर आप इसका पूरा पाठ करते हैं, तो आपको हर प्रकार से माँ सुख शांति समृद्धि सद्गुणों से भरपूर करती है, और धन के भंडारे भरती है, और सब प्रकार से आपको परिपूर्ण करती है। लेकिन अगर आप किसी विशिष्ट काम के लिए अगर इसका पाठ करते हैं, तो इसमें कुछ लाइनें ऐसी दी गई हैं जो किसी उस काम के लिए अगर पर्टिकुलर की जाए, तो वो उस काम में जरूर आपकी सहायता करती हैं, या आपको पूर्ण सिद्धि के साथ उस कार्य को आप बना देती हैं। जैसे इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, इसमें से बीच में से कुछ लाइनें मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर अन्न की कोई कमी है, तो माता का ये इसमें जो लाइनें आई है, अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। ये लाइन जो माँ की है, अगर इसी को आप सिद्ध मंत्र मानकर इसी को आप भजते रहें 108 बार, 1008 बार, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से आप इसको करें, या नियम ले लें 9 दिन का, 11 दिन का, और आप इसकी 5-5 माला प्रतिदिन करें, तब भी आप देखेंगे कि धीरे-धीरे अन्न की जो कमी है घर में, वो पूर्ण हो रही है माता अन्नपूर्णा की कृपा से। अगर किसी प्रकार से माँ की शक्ति आपको अर्जित करनी है, तो माँ का ये लाइन जो दी गई है, प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। इस लाइन का आप उच्चारण करते हैं, तो माँ भगवती की सिद्धि और संपत्ति दोनों प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें दोनों स्वरूपों का वर्णन है, माँ भगवती गौरी का भी, और प्रलय काल जो नाशन जो करती है माता भद्रकाली का भी। तो दोनों स्वरूप में आपको सिद्धि और संपत्ति दोनों ही अर्जित हो जाती हैं। और अगर ज्ञान आपको चाहिए,
तो रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि नो भारा। ये लाइन आप उच्चारण करें और इसका 3 माला प्रतिदिन पाठ करें 11 दिन तक। आप निश्चित रूप से देखेंगे अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो इस लाइन का जो पाठ है वो कराएं। इसको मंत्र मानकर, माँ की शक्ति इसमें पूर्ण निहित है, माँ सरस्वती की, इसको एक सिद्ध मंत्र मानकर आप करते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको फल देखने को मिलेगा। किसी प्रकार से अगर आप घिरे हुए हो और रक्षा चाहते हो तो माँ से प्रार्थना करनी है और ये मंत्र का उच्चारण करना है कि रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। इस लाइन का आप उच्चारण करते हो। अगर आप 2 माला भी करते हो प्रतिदिन, इसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप अपनी सुविधा अनुसार आप इसका जाप उठा सकते हैं। नहीं तो अगर 2 माला भी अगर आप करके जाते हो तो निश्चित रूप से फल इसका देखने को मिलता है। और माता लक्ष्मी की अगर आपको कृपा चाहिए तो माता लक्ष्मी का ये लाइन दी गई है इसमें कि लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। ये दो दो लाइनें हैं। इन 2 लाइनों को पूर्ण रूप से अगर आप एक पूर्ण मंत्र मानकर इसका जाप करते हैं, 5 माला आप 5 दिन के लिए करें और आगे आप अपनी इच्छा अनुसार 1 माला अगर रोज भी करें तो बहुत ही ज्यादा इसका फल देखने को आता है। और किसी प्रकार से आपने जो 10 महाविद्या है, किसी प्रकार से विद्या की प्राप्ति करनी है तो महाविद्याओं का नाम दिया गया है। इनके नाम में ही सब कुछ सार छुपा हुआ है। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भल भव दुख निवारणी। समस्त प्रकार के दुखों से भी मुक्ति देती हैं और सब प्रकार की विद्याओं से भी सुशोभित करती हैं अगर आप इस प्रकार से जाप करते हैं तो। और बहुत सारी इसमें लाइनें हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई ध्यान धरना है, आप किसी प्रकार से ध्यान कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिनि शक्ति तुम्हारी। आप इसका जाप करना शुरू करें और नित्य इसका भजन करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको, अगर आप कम से कम अगर करें तो 15 मिनट आप इसी लाइन को बोलते रहें। और इसको माला पे करने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे भजन कीर्तन होते हैं तो संध्या के समय बैठकर आप इसका जाप करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपकी ध्यान की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगी और ध्यान लगाने में आपको आसानी हो गई है। और अगर किसी प्रकार से आप माँ की शरण में जाना चाहते हो और माँ को ही सर्वस्व आप अर्पित करना चाहते हो तो ये लाइनें हैं। माँ की शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा। आप इनका उच्चारण करें और आपको माँ की शरण भी प्राप्त होगी। और किसी प्रकार से अगर आप शत्रु पीड़ा से परेशान हैं तो माँ की ये लाइनें हैं, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। अगर आप ये करते हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भी शत्रु दल है वो धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनका ध्यान है जो आपकी तरफ से हट जाता है। और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए करो कृपा, हे माँ तू दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लग जीऊं सदा फल पाऊं, तुम मुरो जस मैं सदा सुनाऊं। ये इस पाठ का आप मूल कह सकते हैं कि इस पाठ का मूल है। अगर आप इन 2 लाइनों का भजन करते हो तो माँ सर्व प्रकार से समस्त सिद्धियों का आपको स्वामी बना देती है। आगे दिया गया है कि इसमें देवी दास शरण नि जानी, करहो कृपा जगदम्बे भवानी। ये करहो कृपा जगदम्बे भवानी, करहो कृपा जगदम्बे भवानी, ये भी इस पूरे पाठ का बहुत छोटा मंत्र है और सबसे ज्यादा इससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इसको करते हो तो बस इसमें आपने इतना ही बोलना है, करहो कृपा जगदम्बे भवानी। इसमें आपको माँ भगवती की हर प्रकार की कृपा मिल जाती है, दुख से सुख से। मतलब इसमें जो भी माँ की दुर्गा चालीसा में अगर जो भी सिद्ध जो शब्द हैं, सिद्ध लाइनें हैं, सिद्ध मंत्र हैं, वो माँ की इसमें दिए गए हैं। तो करहो कृपा जगदम्बे भवानी की जब माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो सब प्रकार से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब वो स्नेहमयी करुणामयी हस्त आपके सिर के ऊपर रख देती है तो उसके बाद फिर कुछ भी मांगने के आप योग्य ही नहीं रह जाते। आपको सर्व सब अपना ही दिखाई देने लग जाता है कि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरी माँ का ही है, इस जगत की स्वामिनी मेरी माँ है और वो मेरे साथ है तो सारा जगत मेरा अपना है। तो ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट दिया गया है कि अगर आप इसका भी खाली अगर आप भजन करते हो और जो मैंने आपको बताया कि जो माँ की कृपा प्राप्ति के लिए है, करो कृपा जगदम्बे भवानी और करो कृपा ही मातु दयाला, ये जो 2 लाइनें बताई है मैंने, ये माला पे जाप करने के से उतना फल नहीं देती जितना इनका भजन करने से देती है। कि आप संध्या के समय जोत बत्ती जो है पूजा पाठ से जो आप फ्री होके आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप जितना समय है उचित हो उतने समय में अगर आप इसका भजन करते हो तो माँ भगवती की बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा हो जाती है, क्योंकि बहुत स्नेहमयी है, बहुत करुणामयी है।
जब आप मन से उनको पुकारते हो और बार-बार एक ही लाइन कहते हो कि करो कृपा जगदम्बे भवानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी, तो बहुत जल्दी कृपा भी करती हैं। और माँ जगदम्बे के बारे में वेद पुराणों में वर्णन आता है कि कोई कितने भी अपराध करे और माँ की शरण में जाकर उनको जगदम्बे कह के पुकारे, तो माँ कुछ भी सोचती नहीं है, विचार नहीं करती, उसके पापों की तरफ दृष्टि भी नहीं डालती और उनके ऊपर कृपा लुटा देती है। और इस लाइन में सिर्फ यही कहा गया कि हे जगदम्बे माँ मेरे ऊपर कृपा करो। अगर आप इस लाइन का भी भजन करते हो तो माँ की पूर्ण सत्ता जो है, पूर्ण उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्ण सत्ता की स्वामिनी है और किसी भी प्रकार से कोई भी जो मनोवांछित फल है, आपके आपके अधूरे नहीं रहते। आपकी जो भी मन में इच्छाएँ होती हैं, वो सारी पूर्ण होती हैं। तो आज जो जानकारी दी है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और बहुत सारे विद्वानों का दुर्गा चालीसा को लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं। उनका पाठ करने का तरीका या फिर जो मैंने अलग-अलग लाइनें बताई हैं, हो सकता है इससे वो बहुत सारे संतुष्ट हों, ना भी हों, क्योंकि ये मैंने गुरुदेव से सीखा था, गुरुदेव ने बताया था। और शब्द-शब्द में ब्रह्म है, शब्द-शब्द में ही माँ की कृपा है। आप किसी भी शब्द को लेकर, किसी भी सिद्ध मंत्र को लेकर या कोई भी माँ की भगवती की स्तुति है, अगर आप उसको निरंतर भाव से करते हैं, तो ज़रूर माँ जगदम्बा दर्शन भी देती है और प्रसन्न होकर आपके कार्य को भी सिद्ध करती है। तो जो भी आपको जानकारी दी आशा करता हूँ पसंद आई होगी। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ और जानना हो या किसी दूसरे कार्य के उद्देश्य से आप इसका भजन करना चाहते हो या माँ का जो पाठ करना चाहते हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन-सी लाइन है और कौन-सी लाइनें करनी चाहिए, कितने दिन करनी चाहिए, कैसे भोग प्रसाद देना चाहिए, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जितना मुझे ज्ञात होगा उसके अनुसार आपको साधना सेवा बताने का प्रयास करूँगा। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।